हाय गाइस, आई एम अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर की मई मंथ की। तो मई 2021 का जो करंट अफेयर है, इसके हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में करंट अफेयर कवर किया था। और आज की इस वीडियो में हम इसका बात करेंगे पार्ट 3 की। और पार्ट 3 में हम इसका जो अदर टॉपिक्स जो यहाँ पर बचे हुए हैं उनको भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो 3 पार्ट में मैंने ये वीडियो कंप्लीट करी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप प्ले स्टोर पर जाकर प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 आपको मिल जाएगा वहाँ पर। मई 2021 करंट अफेयर, ठीक है, मध्य प्रदेश करंट अफेयर करके यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो आप लोग पार्ट 1, 2 और 3 पूरा देख सकते हैं और मई 2021 का करंट अफेयर कवर कर सकते हैं। आपको पता है एमपीपीएससी का एग्ज़ाम है 25 जुलाई 2021 को, तो उसके लिए भी ये करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में हम बात करेंगे अन्य एग्ज़ाम की, एमपी पुलिस कांस्टेबल वगैरह, तो सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था, ये था कि भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के 4 जिलों में खेलो इंडिया के सेंटर के लिए 40 लाख रुपए की मंजूरी दी है। और 4 खेलो सेंटर बनाए जा रहे हैं अलग अलग खेलों के लिए। तो वो कौन से किस ज़िले में और किस खेल के लिए बनाए जा रहे हैं, तो वो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया था। ठीक है, तो रेड कलर से मैंने ये पूरे हाईलाइट करी हैं जो इम्पोर्टेंट लाइंस वगैरह यहाँ पर हैं। यहाँ पर अब हम बात करेंगे आगे क्या टॉपिक की। और ये जो हमारा टॉपिक है ये है यहाँ पर कि कोरोना मुक्त गांव में लगेंगे बैनर, हमारा गांव कोरोना मुक्त। ठीक है, तो ये जो बैनर में जो अभियान मतलब चलाया जाएगा, तो हमारा गांव कोरोना मुक्त, ये इस टाइप से बैनर लगेंगे और ये क्वेट यहाँ पर मतलब यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं ये किसने दिया है। तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने कहा है कि जिन गाँव में कोरोना का संक्रमण समाप्त हो गया है उन गाँवों में बैनर लगाए जाएंगे कि हमारा गांव कोरोना मुक्त। ठीक है, तो ये आपको जो हेडिंग है, ये लाइन आपको याद रखनी है। ठीक है, और इसका ये आदेश किसने दिया था, तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं श्री हरदीप सिंह डंग, इन्होंने दिया है। और इसका प्रचार प्रसार अच्छे तरीके से कराया जाए जिससे अन्य गाँव में भी जागरूकता आएगी और वे भी कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रयास को गति देंगे। नेक्स्ट टॉपिक की हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर है कि राज्यपाल श्रीमती पटेल ने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का कुलपति प्रोफेसर सुनील कुमार को नियुक्त किया। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन इस टाइप से आपके यहाँ पर एमसीक्यू वगैरह एग्जाम पेपर में पूछ सकते हैं कि जो हाल ही में किसी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आरजीपीवी, ठीक है, आरजीपीवी का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है, तो ये है प्रोफेसर सुनील कुमार। बात करते हैं यहाँ पर डिटेल में। तो राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये कहाँ पर है, तो ये है मध्य प्रदेश की कैपिटल, ठीक है, भोपाल में, का कुलपति प्रोफेसर सुनील कुमार को नियुक्त किया है। और राज्यपाल ने यह कार्यवाही राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 1998 यानी 1998 की धारा 12 की उपधारा 1 में प्रदत्त शक्तियों के तहत की है। और राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में प्रोफेसर सुनील कुमार का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 4 वर्ष की काल अवधि के लिए होगा। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, तो प्रोफेसर सुनील कुमार को कुलपति नियुक्त किया गया है आरजीपीवी भोपाल का। ठीक है, बात करते हैं आगे हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की। यहाँ पर है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 6 लाख ग्रामीण पथ विक्रेताओं को देंगे 1,000 रुपये की सहायता राशि। ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पर, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आपको पता है प्रीवियस ईयर 2020 में मई लास्ट और जून में ये योजनाएं चली थी शहरी और ग्रामीण पथ विक्रेताओं के लिए। ठीक है, इनको राशि दी गई थी जिससे ये अपना जो है पथ विक्रेताओं को, ताकि ये अपना जो बिजनेस भी जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिजनेस या इन्वेस्ट करके ये लोग अपना नया बिजनेस या कुछ भी फुटपाथ पर अपनी दुकानें वगैरह स्टॉल लगाकर जो है इनकम का सोर्स बना सकें। तो इसी योजना में इस वर्ष 1,000 रुपये की राशि उनको दी गई है जिन्होंने भी इसका मतलब अमाउंट लिया था। बात करते हैं यहाँ पर, और ये जो अमाउंट है ये फ्री में दिया गया है, इसका कोई यहाँ पर ब्याज नहीं लगेगा और ना ही ये राशि वापस ली जाएगी। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर, तो इसके तहत एक वर्चुअल कार्यक्रम किया गया था 28 मई 2021 को। यहाँ पर अगर बात करें हम डिटेल में, तो इस योजना के अंतर्गत 28 मई को कार्यक्रम में एक साथ लगभग 6 लाख पथ विक्रेताओं को 1,000 रुपये की सहायता राशि वितरण करने का लक्ष्य रखा गया। यह राशि पूर्णतः अनुदान है जिसे वापस नहीं करना होगा। ठीक है, और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के अंतर्गत अब तक 2 लाख से अधिक ग्रामीण प्रवासी श्रमिकों सहित अन्य जरूरतमंद पथ विक्रेताओं को राज्य शासन की गारंटी पर
10-10 हज़ार रुपये का ऋण देकर लाभान्वित किया जा चुका है। ठीक है, तो ये 10-10 हज़ार रुपये दिए गए थे और ये जो राशि थी इनको रिटर्न करनी थी, लेकिन दोबारा से ये कोरोना कर्फ्यू वगैरह आया 2021 में, तो इसीलिए सरकार ने 1-1 हज़ार रुपये इनको राशि वितरित करी है। और इस योजना को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए कामगार सेतु पोर्टल बनाया गया है। तो इस पोर्टल पर जाकर भी आप इनको चेक कर सकते हैं। इस योजना का लाभ अगर कोई भी लेना चाहता है तो वो भी इसके माध्यम से ले सकता है। बात करेंगे आगे हम यहाँ पर नए टॉपिक की, तो यहाँ पर है IRAD। ठीक है, IRAD ऐप के क्रियान्वयन में प्रदेश अव्वल। अभी प्रीवियस जो था डेटा मैंने उसमें आपको बताया था, ठीक है, वीडियो में, कि IRAD के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश जो है सेकंड स्थान पर आया था। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो था वो आपका अप्रैल का था। ठीक है, अप्रैल का डेटा था। अब यहाँ पर अगर हम बात करें अभी मई की, तो मई मंथ में, ठीक है, मई 2021 में यहाँ पर अभी प्रदेश जो है इस क्रियान्वयन में IRAD के क्रियान्वयन में अव्वल आया है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये क्या है, ये सब मैं डिटेल में आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी थी, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान श्री DG सागर ने बताया है कि वर्तमान परिदृश्य में राष्ट्रीय स्तर पर IRAD ऐप के सफल क्रियान्वयन में तमिलनाडु राज्य प्रविष्टि 8064 को पीछे छोड़ते हुए IRAD एप्लीकेशन पर सड़क दुर्घटनाओं की प्रविष्टियां करने में मध्य प्रदेश 8110 प्रविष्टि कर प्रथम स्थान पर आ गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि मध्य प्रदेश ने कितने 8110 प्रविष्टियाँ मतलब रजिस्टर करी हुई हैं, और जबकि तमिलनाडु में कितनी हुई हैं 8064। तो ये जो है मध्य प्रदेश में ने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है, और इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया था। आप लोग प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगी मई मंथ 2021 की। बात करेंगे यहाँ पर, तो शासन की व्यस्तता के बावजूद आज मध्य प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा IRAD ऐप के क्रियान्वयन में सफलतापूर्वक अव्वल स्थान प्राप्त करने में कायम हुआ है। और प्रदेश में IRAD ऐप पर रियल टाइम डेटाबेस प्रविष्टि की शुरुआत मार्च माह में 11 लाइट हाउस डिस्ट्रिक्ट से की गई थी, और 1 अप्रैल 2021 को प्रदेश के सभी जिलों में लागू इसे कर दिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट की। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। गेहूं खरीदी में होशंगाबाद फिर बना प्रदेश में अग्रणी। प्रीवियस ईयर यानी 2020 में जो गेहूं खरीदी हुई थी उसमें भी होशंगाबाद जिला अग्रणी था गेहूं खरीदी में। ठीक है, और इस वर्ष 2021 में भी होशंगाबाद जिला ही अग्रणी बना है मध्य प्रदेश में। बात करते हैं यहाँ पर, तो जिले में रिकॉर्ड खरीदी 75,709 किसानों से खरीदा गया 8,52,724 मीट्रिक टन गेहूं। बात करें अगर हम यहाँ पर, तो पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी जिला होशंगाबाद गेहूं खरीदी में प्रदेश में अग्रणी बना है, और होशंगाबाद जिले में पिछले वर्ष की तुलना में रिकॉर्ड खरीदी की गई है, और जिले में 75,709 किसानों ने 8,52,724 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई है। और पिछले वर्ष 70,754 किसानों की तुलना में इस वर्ष 75,709 किसानों से गेहूं की खरीदी की गई है। तो इस वर्ष होशंगाबाद जिले से अधिक मतलब किसानों से खरीदी की गई है, और यहाँ पर होशंगाबाद जिला जो है प्रदेश में अग्रणी बना है। तो ये आपको याद रखना है, 2020 में भी होशंगाबाद जिला ही गेहूं खरीदी में अग्रणी था, और 2021 में भी यही है। ठीक है, तो आपको इतना यहाँ पर याद रखना है। और प्रीवियस ईयर जो है पूरे ऑल इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी में, जितने राज्य हैं सभी में मध्य प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, इस वर्ष अभी मध्य प्रदेश की टोटल रैंक नहीं आई है, अभी लगभग इस वर्ष मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पर है रैंक। ठीक है, और फर्स्ट जो है यहाँ पर पंजाब और हरियाणा में से अभी मतलब हो सकती है, अभी डिक्लेयर यहाँ पर नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी आएगा तो मैं आपको जून मंथ की जो PDF वगैरह अवेलेबल करवाऊँगी करंट अफेयर की, उसमें मैं इसका पूरा बता दूँगी डिटेल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग मध्य प्रदेश MPPSC प्री एग्ज़ाम वगैरह के फॉर्म फिल आपने किए हैं, MP पुलिस कांस्टेबल, MPSI पटवारी एग्ज़ाम, या आप मध्य प्रदेश की किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं। अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं M Success 50, तो अभी यहाँ पर डिस्काउंट चल रहा है, फ्लैट 50% आपको ऑफ यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, सभी टेस्ट सीरीज़ पर, और ये फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। परीक्षा ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ मॉक टेस्ट वगैरह भी यहाँ अवेलेबल हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप ऐप को डाउनलोड करें और टेस्ट यहाँ पर दें, और टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से भी अपनी तैयारी को सर्वश्रेष्ठ बनाएं, और टेस्ट सीरीज़ का आपको रिजल्ट भी मिल जाता है, और रियल टाइम
आपको पूरा यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में पूरा सॉल्यूशन वगैरह भी दिया जाता है। तो आप लोग टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी को सर्वश्रेष्ठ बनाएं और घर बैठे अपनी तैयारी करें। थैंक यू। यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय पेंशन योजना में शासकीय अंशदान अब 14%। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना जो दी जाती है उसमें शासकीय अंशदान अभी तक 10% था और इसे बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है इसका भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय पेंशन योजना, उच्च सचिव वित्त श्री अखिल कुमार वर्मा ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना में अब कर्मचारियों का मासिक अंशदान वेतन और महंगाई भत्ते का 10% होगा तथा राज्य शासन, ठीक है, ये आपको याद रखना है, राज्य शासन का मासिक अंशदान महंगाई भत्ते और वेतन का 14% होगा। यह प्रावधान 1 अप्रैल 2021 से लागू किया गया है और राष्ट्रीय पेंशन योजना 1 जनवरी 2005 या उसके बाद नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए लागू की गई है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर है। बात करेंगे आगे हम यहाँ पर हिंदी पत्रकारिता दिवस। तो ये कब मनाया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। जो दिवस वगैरह होते हैं ये सभी आपको याद रखने हैं। ठीक है, जितने भी दिवस होते हैं पूरे ईयर में, वो पूरे साल के, वो सब आपको याद रखनी, क्योंकि एक नए क्वेश्चन इससे आ जाता है। बात करेंगे यहाँ पर हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को कलकत्ता से श्री जुगल किशोर शुक्ल ने प्रारंभ किया था। ठीक है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र, तो इसका नाम आपको याद रखना है उदंत मार्तंड। और ये कब शुरू हुआ था, तो 30 मई 1826 को कलकत्ता से, और उसी दिन से 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए हम प्रतिवर्ष 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं और ये ऑल इंडिया में से मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये कौन सा है, राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे माता अहिल्याबाई की जयंती। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि संस्कृति पर्यटन और अध्यात्म मंत्री है मध्य प्रदेश की सुश्री उषा ठाकुर। इन्होंने कहा है कि माता अहिल्या एक सफल साहसिका, कर्मयोगिनी, राजयोगिनी, कुशल नेतृत्वकर्ता और श्रेष्ठ प्रबंधिका थी। उन्होंने समाज परिवर्तन के कई आयामों को नेतृत्व देने के साथ मातृशक्ति की उन्नति के द्वार खोले और माता अहिल्या हमारी प्रेरणा का आधार हैं। और माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती प्रतिवर्ष 31 मई को मनाई जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये जो है इनका संबंध कहाँ से था, तो मध्य प्रदेश के मालवा से। ठीक है, तो आपको इनके बारे में याद रखना है क्योंकि ये कहाँ से थी, मध्य प्रदेश के मालवा से इनका संबंध था और इनकी जो शादी हुई थी मालवा में हुई थी। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। और अहिल्याबाई के बारे में भी अगर आप लोग और डिटेल में, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है, इनकी जयंती कब मनाई जाती है, तो प्रतिवर्ष 31 मई को। और माता अहिल्याबाई होलकर जयंती के अवसर पर 31 मई 2021 को सुबह 11 बजे व्याख्यान माला का आयोजन किया गया था और वरिष्ठ लेखक श्री बसंत नेर्गो ने माता अहिल्या के जीवन और कार्यों पर प्रकाश यहाँ पे डाला गया उनके द्वारा। बात करेंगे तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस भी कब मनाया जाता है, तो 31 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। इन्होंने विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर प्रदेश की जनता के नाम संदेश में कहा कि प्रतिवर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। और उन्होंने कहा कि तंबाकू के सेवन से व्यक्ति के जीवन में शारीरिक एवं मानसिक दुष्प्रभाव होते हैं, जिसके लिए आमजन को जागरूक करने तथा तंबाकू के सेवन से रोकथाम संबंधी नीतियों का कड़ाई से पालन किया जाए। और उन्होंने बताया है कि मध्य प्रदेश में कुल 50.20% पुरुष और 17.30% महिलाएं तंबाकू का सेवन करती हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने प्रतिशत पुरुष और महिलाएं प्रदेश में तंबाकू का सेवन करती हैं। तो ये डाटा आपको यहाँ से मिला। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपको ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है डाटा, ये इम्पोर्टेंट है कि 31 मई को प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है और अहिल्याबाई की जयंती भी मनाई जाती है। ठीक है, तो आपको ये दिवस वगैरह भी याद रखने हैं। आपके ऑल इंडिया के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, ठीक है, उन सब के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम हैं मध्य प्रदेश के, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीरीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं और टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इसी नंबर पर। ठीक है, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं आप और कुछ भी पूछ सकते हैं। और इसकी PDF अगर आपको चाहिए पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, पूरी जो मंथली मैगज़ीन है, ठीक है, मंथली ई बुक है, वो आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाई जाएगी। मंथली ई बुक आप ले सकते हैं और मंथली ई बुक ओनली आपको 25 रुपीज़, ठीक है, सिर्फ आपको 25 रुपीज़ में ये ई बुक मिल जाएगी आपको। ठीक है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू।